Hello, Congrats family. So here I am Lara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ हम कर रहे थे सेकेंड या बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का अकाउंट्स एंड आज का टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स थर्ड। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स ऑलरेडी हम थ्योरी वीडियो कर चुके हैं एंड हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ फॉर्मेट देखे थे कि फाइनल अकाउंट्स में हम जो जो फॉर्मेट बनाते हैं वो कैसे बनेंगे एंड क्या क्या चीजें हम उसमें लिखते हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। पार्टनर्स के फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं उनके फाइनल अकाउंट्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। कौन कौन से अकाउंट बनाना है वो देखेंगे। सो यहाँ पर हम फुल लेंथ क्वेश्चन करने वाले हैं। जो जो लेजर अकाउंट हमें बनाने हैं वो हम सारे बनाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं हमारा क्वेश्चन। सो हियर इज आवर क्वेश्चन। यहाँ पर आपको गिवन है ए एंड बी शेयरिंग रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, ए बी पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर है एंड उनका रेशियो गिवन है 2:1 एंड देन सी एडमिट हुआ है। सी ऑन 1 मई, कब एडमिट हुआ? 1 मई 2013 को। ठीक है, एंड एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो। अब ये वाला रेशियो क्या है? हमारा न्यू रेशियो गिवन है 2:1। 2:1 कब था? जब सी एडमिट नहीं हुआ था, उससे पहले था, एंड जब एडमिट हो गया है उसके बाद 2:1। इट मीन्स 2:1 जो ए बी का था उसमें फिर 1 से आया है सी। ठीक है, देन यहाँ पर हमें गिवन है सेल्स बिफोर सीज एडमिशन वर 1 लाख। सी के एडमिशन से पहले जो सेल थी वो 1 लाख थी। आउट ऑफ टोटल फॉर द ईयर 5 लाख। पूरे साल की जो थी वो कितनी थी? 5 लाख थी। ठीक है, सो दोनों चीजें हमें यहाँ पर गिवन है कि बिफोर कितनी है? 1 लाख है एंड टोटल जो है 5 लाख है। सो आफ्टर कितनी हो जाएंगी? 4 लाख हो जाएंगी। एंड डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट पे गिवन है 10% पर एनम एंड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा है 10% एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है 6%। उसके बाद बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ द फर्म। आपको क्या करना है? फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। अब देखो फाइनल अकाउंट्स में हमें क्या क्या चीजें बनानी है वो हम देखेंगे सॉल्यूशन में। ठीक है, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस हमें गिवन है 31 दिसंबर 2013। अब देखो 31 दिसंबर 2013 दे रखा है। इट मीन्स कि जो हमारा ईयर क्लोजिंग है वो कब हो रहा है? 31 दिसंबर को हो रहा है। ठीक है, जो हमारा ईयर है वो है 1 जन से 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर। सो हमें ट्रायल बैलेंस में क्या क्या चीजें गिवन है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड यहाँ पर जो जो पार्टनर है ए बी सी तीनों की कैपिटल गिवन है, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एंड स्टॉक, डेटर, रेंट, बेड डेट, कैश बैलेंस एंड फिक्स्ड एसेट। अब देखो इसमें हमें जो जो चीजें गिवन है उनसे हमें क्या करना है, जो चीजें हमें जो अकाउंट बनाने हैं उसमें हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं। ट्रेडिंग P&L बनाना है या फिर बैलेंस शीट बनानी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, एप्रोप्रिएशन बनाना है। ठीक है, सो वो हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन एंड देखते हैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि देखो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे सो क्वेश्चन में आपको फर्स्ट पॉइंट जो गिवन है वो है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने के लिए, बट यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हमें ऑलरेडी गिवन है, सो ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर नहीं बनाना है। ठीक है, एंड यहाँ पर डेट आपको गिवन है 31 दिसंबर 2013। इट मीन्स कि जो आपका ईयर होगा, फाइनेंशियल ईयर, वो होगा 1 जन टू 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर। इट मीन्स कि यहाँ पर जो 1 मई टाइम दे रखा है पार्टनर के एडमिट होने का, सो जो बिफोर एडमिशन हो जाएगा वो हो जाएगा 4 मंथ्स। ठीक है, एंड जो आफ्टर एडमिशन होंगे वो होंगे 8 मंथ्स। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर जो फॉर्मेट बनाया है P&L का उसमें 4 एंड 8 मंथ्स बनाया। इट मीन्स कि जो बिफोर एडमिशन होगा वो अमाउंट आ जाएगा एंड 8 मंथ्स जो आफ्टर एडमिशन होगा वो आ जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टार्ट करते हैं वो किससे स्टार्ट करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट से। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, सो वो ले लेंगे हम। अब देखो कैसे करके यहाँ पर लेना है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कौन सी चीज हम टाइम बेसिस पर लगाएंगे और कौन सी चीज सेल्स बेसिस पर लगाएंगे। ठीक है, सो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हमारा लगेगा सेल्स बेसिस पर, कि जितनी सेल हुई है उस हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अब देखो अगर आप सेल देखोगे तो यहाँ पर 1 लाख एंड 5 लाख गिवन है। ठीक है, सो बिफोर जो दे रखी है वो आपको 1 लाख दे रखी है एंड टोटल जो है वो 5 लाख है। इट मीन्स कि बिफोर वाली 1 लाख हो गई एंड आफ्टर वाली जो होगी वो 4 हो गई। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारा रेशियो आएगा वो आ जाएगा 1:4। ये हो गया हमारा सेल्स बेसिस का। सो ग्रॉस प्रॉफिट हमें जो 3 लाख का गिवन है वो कैसे करके निकालेंगे? सो यहाँ पर 3 लाख इंटू 1/5। ठीक है, 1:4 लगा लेंगे। सो 5 6 30। इट मीन्स कि ये आ जाएगा हमारा 60,000 बिफोर एडमिशन एंड आफ्टर एडमिशन
एडमिशन के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4/5, ठीक है। सो ये आ गया हमारा बिफोर का, इट मीन्स जो हमारा बिफोर एडमिशन था वो आ जाएगा 60,000, ठीक है, 60,000। इसी तरीके से हम निकालेंगे आफ्टर एडमिशन का। आफ्टर एडमिशन का कैसे निकालेंगे, 3 लाख इंटू 4/5, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा 2,40,000, 2,40,000 ये आ जाएगा 8 मंथ्स में, ठीक है, 2,40,000। ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। देन हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमें गिवन है क्रेडिटर्स का, ये आ जाएगा हमारा बैलेंस शीट में, इसका P&L में कोई काम नहीं है। एंड देन बिल्स पेबल, ये भी बैलेंस शीट में आएगा। एंड यहाँ पर हमें गिवन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हमारे बैलेंस शीट में आ जाएंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड हमें यहाँ गिवन है 12,000 का, ठीक है। सो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ये हमारा P&L में आ जाएगा क्रेडिट साइड, यहाँ पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट, ठीक है। कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है एंड कौन से बेसिस पर लगेगा। देखो इंटरेस्ट किस बेसिस पर लगता है, टाइम बेसिस पर। सो यहाँ पर टाइम जो गिवन है वो क्या गिवन है, हमें 4 मंथ्स गिवन है, ठीक है। एंड रेशियो अगर इसका निकालेंगे तो टोटल मंथ्स 12 होते हैं, 4 मंथ्स बिफोर एडमिशन एंड आफ्टर एडमिशन कितने बचे, 8 मंथ्स। सो अगर इसका रेशियो निकालोगे देन इसका रेशियो आ जाएगा 1:2, ठीक है। सो जो हमारा टाइम बेसिस लगेगा वो क्या लगेगा, 1:2, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा अमाउंट गिवन है इंटरेस्ट का 12,000। अब 12,000 पे अगर हम लगाते हैं 1/3, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा 4,000, 2/3 लगाएंगे देन ये आ जाएगा हमारा 8,000, ठीक है। सो यहाँ पर हम लगा लेंगे इंटरेस्ट का अमाउंट, ये आ जाएगा हमारा 4,000, ठीक है, 4,000 एंड 8,000, क्लियर है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, यहाँ पर इंटरेस्ट के बाद हमें कैपिटल्स दे रखी है। कैपिटल भी हम किस में लगाते हैं, कैपिटल अकाउंट में या फिर बैलेंस शीट में। सो ये छोड़ देंगे। देन सैलरीज, सैलरीज लगनी है हमें, सैलरीज दे रखी है 24,000। सैलरी भी टाइम बेसिस पर होती है, मंथली दी जाती है, ठीक है। सो टाइम बेसिस का रेशियो हमें गिवन है 1:2। सो यहाँ पर सैलरीज कितनी है 24,000, 24,000 को 1:2 में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सो इसका आ जाएगा 8 और 16, ठीक है। सो यहाँ पर सैलरीज हमारी जो होती हैं वो आ जाएंगी डेबिट साइड, ठीक है, सैलरीज। एंड 4 मंथ्स का जो आएगा इसका वो आ जाएगा हमारा निकल के 8,000 एंड 8 मंथ्स का आ जाएगा 16,000, ठीक है। ये हो गया हमारा सैलरीज का। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट भी हमारा P&L में आता है, ये हमें गिवन है 60,000 का। सो देखो एडवर्टीजमेंट किसके ऊपर होता है, एडवर्टीजमेंट होता है सेल के ऊपर, ठीक है, कि कितनी सेल करनी है, कितना एडवर्टाइजमेंट करना है। सो एडवर्टाइजमेंट जो है वो हमारा सेल्स रेशियो पे लगेगा 1:4 एंड ये दे रखा है हमारा टाइम रेशियो। सो सेल्स रेशियो है हमारा 1:4, 1:4 लगा लेंगे हम 60,000 पे, देन इसका अमाउंट आ जाएगा हमारा एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है। सो यहाँ आ जाएगा हमारा एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट ये हो गया एडवर्टाइजमेंट। सो इसका डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाएगा 12,000 एंड 48,000, ठीक है, ये आ गया हमारा। देन नेक्स्ट पॉइंट, एडवर्टीजमेंट के बाद स्टॉक गिवन है, स्टॉक नहीं आएगा इसमें, डेटर्स भी नहीं आएंगे, ये हमारे बैलेंस शीट में आएंगे। देन रेंट, अब देखो रेंट आ जाएगा 36,000 का। रेंट किस लिए दिया जाता है, कौन से बेसिस पर दिया जाता है, टाइम बेसिस पर, ठीक है, कि मंथली दिया जाता है 1 मंथ का, 2 मंथ का। सो इसमें हम टाइम बेसिस का रेशियो लगाएंगे यानी कि 1:2, ठीक है। सो 36,000 को जब 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सो आ जाएगा हमारा रेंट, ठीक है, टू रेंट। इसका अमाउंट आ जाएगा 12,000 एंड 24,000, ठीक है, 12,000 एंड 24,000 ये हो जाएगा रेंट का। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेड डेट का। बेड डेट का अमाउंट हमें गिवन है 18,000। अब देखो बेड डेट किस पे होते हैं, बेड डेट होती है हमारी डेटर्स पर, और डेटर्स का क्या होता है, डेटर्स पर लगेगा हमारा सेल्स रेशियो, ठीक है। सो सेल्स रेशियो जो है 1:4 उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे हम 18,000 को। देन यहाँ पर हमारा आ जाएगा बेड डेट का अमाउंट, ठीक है, टू बेड डेट, ठीक है। इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे देन आएगा 3,600 एंड 14,400, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा बेड डेट का अमाउंट। देन नेक्स्ट पॉइंट हमें गिवन है कैश बैलेंस का, ये भी हमारा P&L में नहीं आना है, ये हमारा बैलेंस शीट में आएगा। एंड फिक्स्ड एसेट भी नहीं आनी है। सो देखो फिक्स्ड एसेट का क्या आएगा, यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो हमें 10% ऊपर गिवन है, 10% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। सो फिक्स्ड एसेट हमारे यहाँ पर कितने के गिवन है, 4 लाख के। सो 4 लाख पे हम 10% लगाएंगे, 40,000 आ जाएगा डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन को हम डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे P&L में, ठीक है। डेप्रिसिएशन लगेगा हमारा टाइम बेसिस पर, ठीक है, 1:2 में। सो डेप्रिसिएशन आ जाएगा यहाँ पर 2 डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का अमाउंट जब आप निकालोगे सो इसका आ जाएगा 13,333, ठीक है। एंड यहाँ आ जाएगा
26,667, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा डेप्रिसिएशन। अब हमारी दोनों साइड की जो चीजें थी हमने देखो ट्रायल बैलेंस में चेक कर लिया, बाकी कुछ भी अब ऐसा नहीं बचा है जो हमारा P&L में आना है, ठीक है। एंट्रीज भी हमने सारी चेक कर ली। सो ये सारी चीजें हमारी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगी। अब हम दोनों साइड का बैलेंस कर लेंगे। सो देखो अगर टोटल करते हैं हम, सो इधर साइड का हमारा टोटल आता है 64,000, ठीक है। एंड यहाँ पर हम करते हैं 4 मंथ्स वाले का टोटल, सो इसका आएगा हमारा 64,000 से कम, ठीक है। सो क्या करेंगे 64,000 दोनों साइड आ जाएगा हमारा 64,000। अब हम डेबिट साइड का जो 4 मंथ्स का है उसका टोटल कर लेंगे एंड 64,000 में से माइनस कर देंगे, सो वो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट डेबिट साइड का कमाया है, सो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। कितना आएगा वो हम देख लेते हैं। जब हम इसको ऐड करेंगे देन अमाउंट हमारा आ जाएगा, सो इसका टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 48,933। अब इसको अगर हम 64,000 में से माइनस करते हैं देन हमारा प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। सो प्रॉफिट जब निकालेंगे सो इसका आ जाएगा हमारा 7,605 एंड 1 15,067, ठीक है। ये आ गया 15,067 हमारा 4 मंथ्स का, ठीक है। इसी तरीके से हम निकालेंगे 8 मंथ्स का एंड यहाँ पर टोटल जब करेंगे सो ये आ जाएगा हमारा 2,48,000, ठीक है। 2,48,000 ये आ गया। एंड जब हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे सो इसका टोटल आ जाएगा 1,29,067, ठीक है। अब इसको हम 2,48,000 में से माइनस करते हैं देन हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 33,9,811, ठीक है। 1,18,933। सो ये आ गया हमारा प्रॉफिट 1,18,933, ठीक है। एंड यहाँ का भी टोटल आ जाएगा हमारा 2,48,000, ठीक है। क्लियर हो गया किस तरीके से हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। जो जो चीजें हमें गिवन थी सारी लगा ली, देन दोनों साइड का हमने बैलेंस कर लिया, उससे हमारा निकल के आ गया जो प्रॉफिट निकालना था, ठीक है। देन नेक्स्ट अकाउंट हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। ये तो हमने बना लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम बनाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अब देखो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या चीजें आती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी एंड कमीशन। तो सैलरी हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, ठीक है। सो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा वो हमारा आ जाएगा। सबसे पहले हम लिख लेंगे नेट प्रॉफिट, हमारा जो नेट प्रॉफिट आया है, ठीक है। सो यहाँ पर लिख लेंगे बाय नेट प्रॉफिट, जो अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाला है वो आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। 4 मंथ्स का 15,067 एंड 8 मंथ्स का आया 1,18,933, 1,18,933, ठीक है। ये आ गया। अब हमें देखो क्वेश्चन में गिवन था यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है 6%, ठीक है। 6% हमें बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है। अब कैपिटल जो है वो हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है ए की, बी की और सी की दे रखी है, ठीक है। अब देखो ए और बी जो है वो ओल्ड पार्टनर्स है, वो पहले से थे, उनकी दोनों लगेंगी, ठीक है। सो यहाँ पर हम 6% निकालेंगे। 6% जब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो ये लगा देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका लगाएंगे, ए का, बी का और सी का, ठीक है। ए, बी और सी, ठीक। अब देखो कैपिटल हमें कितनी गिवन है वो देख लेते हैं। कैपिटल गिवन है 1 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख, ठीक है। 1 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख, फर्स्ट वाले की है 1 लाख, ठीक है। 6% अमाउंट हमें गिवन है 6/100, ठीक है। ये लगा लिया हमने। इसकी आ गई 6,000, ठीक है। ये आ गई टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल की। अब यहाँ पर हमें 4 मंथ्स और 8 मंथ्स में लगानी है। सो 4 मंथ्स और 8 मंथ्स में कैसे करके इसको लगाएंगे, अभी हमने देखा था कि हम टाइम बेसिस या सेल बेसिस पर लगाएंगे। सो यहाँ पर जो हमें लगानी है वो लगाएंगे हम टाइम बेसिस पर, ठीक है। 6,000 है, उसका टाइम रेशियो हमारा था 2:1। सो इसको लगा लेंगे 1/3, ठीक है। 3 2 6, 2,000 एंड 4,000। यहाँ पर ए की आ जाएगी हमारी 2,000 एंड 4,000। ये हो गई बिफोर एडमिशन, ये हो गई आफ्टर एडमिशन। देन इसी तरीके से हम बी की निकालेंगे। बी की कितनी थी 2 लाख, ठीक है। सो 2 लाख के हिसाब से निकालेंगे 6/100 एंड 6/100 इसकी यहाँ पर आ जाएगी 12,000, ठीक है। इसकी भी इसी तरीके से लगाएंगे 12,000 आई, सो इसका 1/3 कर लेंगे। इसकी आ जाएगी 4,000 एंड 8,000, ठीक है। अब सी जो है वो 1 मई के बाद एडमिट हुआ है, इट मींस कि उसकी बिफोर एडमिशन वाली नहीं मिलेगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिफोर एडमिशन की नहीं आएगी, आफ्टर एडमिशन आएगी। सो सी की हम किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। 2 लाख थी सी की कैपिटल, ठीक है। 2 लाख
इंटू 6/100, ठीक है। एंड इसको कितने मंथ्स की मिलेगी, 8 मंथ्स की, ठीक है। सो 8/12 इस तरीके से टाइम लगा लेंगे 8 मंथ्स का, ये हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 एंड ये आ गया 4, 4 2 8, इसकी आ जाएगी 8000, ठीक है। ये आ जाएगी हमारी सी की। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाली है बिफोर एंड आफ्टर। सी जो था वो पार्टनर एडमिट हुआ था, इसलिए उसकी बिफोर वाली हमने नहीं लगाई है। आफ्टर की निकाली है, वो कैसे लगाएंगे, टाइम लगा के, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कर लेते हैं हम टोटल एंड निकालना है हमें नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट निकालेंगे, सो नेट प्रॉफिट कैसे करके लगाएंगे, देखो टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें 15,067 गिवन है और इधर हमारा हो रहा है 6,000। सो 15,067 में से अगर हम 6,000 माइनस कर देते हैं, देन अमाउंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा 9,067, ठीक है। सो जो प्रॉफिट आएगा हमारा टू प्रॉफिट, ये आएगा बिफोर वाला। सो बिफोर वाला आएगा हमारा 9,067। ये किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होना है, ए में और बी में, ठीक है। ए में और बी में होगा एंड किस रेशियो में होगा, जो ओल्ड रेशियो था उनका 2:1, ठीक है, 2:1। एंड नेक्स्ट जो प्रॉफिट होगा हमारा, ये होगा आफ्टर का, जो होगा तीनों पार्टनर्स में, ए बी और सी में, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा टोटल है 1,18,933, ठीक है। सो इसका भी टोटल हमारा इधर साइड सेम आ जाएगा 15,067 एंड 1,18,933। अब इसमें से यहाँ पर हमारा अगर हम टोटल करते हैं देन ये 20,000 आएगा। सो 20,000 अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे, सो यहाँ पर हमारा अमाउंट बचेगा। सो 20,000 अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे, देन अमाउंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1,18,933 माइनस 20,000। सो ये आ जाएगा प्रॉफिट निकल के आफ्टर एडमिशन, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 98,933, 98,933, ठीक है। ये आ गया एंड ये जो होगा ये हमारा 2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो न्यू वाला रेशियो, ठीक है। इस तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ पर। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बहुत ही सिंपल है, बस 2 एंट्री इसमें करनी थी सिंपल सी, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है बैलेंस करके, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बनाएंगे यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं, जितने भी पार्टनर होते हैं उनकी क्या करते हैं, कैपिटल लेते हैं एंड बाकी सारी जो उनको मिली होती हैं चीजें वो सारी लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जितने भी पार्टनर है हमने उनके कॉलम बना लिए हैं, ठीक है। ए बी सी 3 पार्ट। सबसे पहले देखेंगे उनकी हम कैपिटल, ठीक है, कि कैपिटल का बैलेंस जो है वो कितना है, ठीक। सो क्वेश्चन में हमें तीनों जो पार्टनर्स हैं ए बी सी, उनकी गिवन है 1 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख, ठीक है। सो सबसे पहले गिवन है 1 लाख, ठीक है, ए की 1 लाख एंड बी की गिवन है 2 लाख, ठीक है, 2 लाख एंड सी की भी 2 लाख, ठीक, 2 लाख। ये हो गई। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, जो अभी हमने निकाला है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। बाय प्रॉफिट, किसका प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन का, ठीक है। कितना प्रॉफिट आया है यहाँ पर निकल के हमारा, बिफोर का अगर हम देखेंगे देन ये ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होना है 9,067 2:1 में। सो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये आएगा हमारा ए में और बी में। सो इसको जब 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे देन अमाउंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा 6,044 एंड बी का आ जाएगा 3,023, ठीक है। एंड सी का यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि सी का आफ्टर एडमिशन आएगा। अब देखो आफ्टर एडमिशन वाला प्रॉफिट लिख लेंगे। आफ्टर एडमिशन का कितना आया था, वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होना है 2:1 रेशियो में, ठीक है। वो है हमारा 98,933। अब इसको जब हम तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सो इसका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 49,467 ए का एंड बी का जब हम निकालेंगे सो इसका आ जाएगा 24,733 एंड सी का आ जाएगा 24,733, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बी का और सी का जो रेशियो था वो सेम था एंड जो कैपिटल थी वो भी सेम थी, ठीक है। सो ये आ गया हमारा। देन उसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लगा लेंगे। अभी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाली थी
प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन जो निकाला था हमने, उसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाई थी। ए की है हमारी 4000 एंड 2000, ठीक है, एंड बी की 4000, 8000 एंड सी की जो है वो 8000 है। सो इसका जो है अब हम इसको 4 मंथ 8 मंथ में करके नहीं लिखेंगे, इसका टोटल करके लिखेंगे कि ए की जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिली उसको पूरे साल की वो कितनी मिली, 6000, ठीक है। सो ए की आ जाएगी हमारी 6000, ठीक है, ए की आ जाएगी 6000 एंड बी की निकाली थी हमने 12,000 एंड सी की 8,000, ठीक है। सो बी की आ जाएगी 12,000 और सी की 8,000, ठीक है। ये आ गई हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कि हमारा डेबिट साइड क्या आना है। अब देखो डेबिट साइड की तो हमें कोई भी चीज नहीं दे रखी है यहाँ पर, सो डेबिट साइड अगर कुछ नहीं आएगा सो ऐसे ही इसका टोटल कर लेते हैं। अगर हम टोटल करेंगे ए बी सी तीनों का, देन वही हमारा बैलेंस निकल के आ जाएगा। सो अगर हम ए का टोटल करते हैं देन इसका हमारा आ जाएगा 1,61,511, ठीक है। ये आ गया हमारा ए का टोटल एंड देन जब बी का टोटल करेंगे सो इसका आ जाएगा 2,39,756, ठीक है। ये आ गया हमारा बी का एंड देन सी का करेंगे सो सी का आ जाएगा 2,32,733, ठीक है। ये आ गया हमारा सी का। अब देखो जब डेबिट साइड हमारा कोई बैलेंस नहीं दे रखा है सो जो कैपिटल होगी, जो बैलेंस कैरी डाउन होगा कैपिटल में पार्टनर्स का, वो क्या हो जाएगा, यही अमाउंट जो हमारा टोटल आया है वही आ जाएगा, ठीक है। सो ए का आ जाएगा 1,61,511 एंड बी का आ जाएगा 2,39,756 एंड सी का आ जाएगा 2,32,733, ठीक है। यही हमारा टोटल हो जाएगा दोनों साइड का, ठीक है। बस ये हमें कैपिटल अकाउंट में करना था 161,511 एंड इसका हो जाएगा 239,756 एंड सी का हो जाएगा 232,733, ठीक है। ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। बस इतनी सी चीजें हमें कैपिटल अकाउंट में लगानी थी। अब वो आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखना होगा कि क्या क्या चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्या क्या चीजें लगानी है, ठीक है। सो ये हो गया कैपिटल अकाउंट। देन हम बनाएंगे बैलेंस शीट, लास्ट एंड इंपॉर्टेंट अकाउंट, ठीक है। बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, एसेट एंड लायबिलिटीज शो करते हैं, ठीक है। सो बैलेंस शीट बना लेंगे यहाँ पर एंड बैलेंस शीट में हम सबसे पहले लायबिलिटीज देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें लायबिलिटीज में गिवन है, और लायबिलिटीज में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं कैपिटल, ठीक है। जो भी पार्टनर्स है उनकी जो कैपिटल आई है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो तीनों पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को अगर हम ऐड कर लेंगे एंड टोटल करके लिख लेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। 161,511 एंड 239,756 एंड 2,32,733, ठीक है। टोटल कर लेते हैं एंड इसका आ जाएगा हमारा 8 9 10 का 0 1 कैरी 15 2 कैरी एंड यहाँ 10 12 14 का 4 1 कैरी 10 13 1 कैरी 5 एंड 6,34,000, ठीक है। ये आ गया हमारा सारी कैपिटल्स का टोटल, ठीक है। तीनों पार्टनर जो थे उनकी कैपिटल का टोटल आ गया। सो ये आ जाएगा हमारा 6,34,000, ठीक है। एंड देन हम क्वेश्चन में देख लेंगे कि हमें क्या क्या लायबिलिटी साइड चीजें गिवन थी। फर्स्ट हमें गिवन है क्रेडिटर्स एंड देन गिवन है बिल्स पेबल और यहाँ पर गिवन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सो ये तीनों चीजें आ जाएगी हमारी बैलेंस शीट में, ठीक है। लायबिलिटीज है हमारी, क्रेडिटर्स हमें पे करने होते हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ठीक है, बिल्स पेबल एंड द लास्ट एंट्री इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब अमाउंट कितना है, देखो क्रेडिटर्स जो थे हमारे, क्रेडिटर्स है 75,000 के एंड बिल्स पेबल 35 एंड एक्सपेंस है 12,000, ठीक है। 75 35 एंड 12, 75,000 एंड 35,000 एंड 12,000, ठीक है। ये आ गया हमारा। देन हम देख लेंगे एसेट साइड क्या क्या चीजें हमें गिवन है। यहाँ पर अगर आप लास्ट में देखते हो देन फिक्स्ड एसेट आपको गिवन है 4 लाख का। अब फिक्स्ड एसेट हमें पूरे 4 लाख के नहीं लिखने हैं। क्यों नहीं लिखने, क्योंकि इस पर डेप्रिसिएशन लगा। अगर याद हो अभी हमने P&L बनाया है, तो P&L में हमने डेप्रिसिएशन लगाया है फिक्स्ड एसेट पर। सो डेप्रिसिएशन जो हमने लगाया है यहाँ पर वो हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमारा निकल के आया था 4 लाख का 10% 40,000, ठीक है। सो 40,000 माइनस हो जाएगा, देन ये हमारा बचेगा 3,60,000 का, ठीक है, 3,60,000 का फिक्स्ड एसेट। देन नेक्स्ट एंट्री हम देखेंगे यहाँ पर, इसके जस्ट ऊपर एक कैश एंड बैंक बैलेंस जो हमारा एसेट साइड आता है 96,000, ठीक है। कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक आ जाएगा, ये है हमारा
96,000, ठीक है, 96,000। देन नेक्स्ट एंट्री देख लेंगे हम यहाँ पर, स्टॉक एंड डेटर गिवन है, स्टॉक गिवन है 125, डेटर गिवन है 175, ठीक है। सो ये लिख लेंगे, स्टॉक आ जाएगा हमारा, स्टॉक एंड डेटर्स, ये हमारे एसेट होते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 1,25,000, ठीक है, एंड डेटर्स आ जाएंगे हमारे 1,75,000, ठीक। सो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, एंड जो जो चीजें हमें गिवन थी वो हमने सारी लगा ली है क्वेश्चन में जो भी गिवन थी। अब हम करके देखते हैं इसका टोटल। अगर टोटल हमारा आ गया दोनों साइड का सेम, तो हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी एंड हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। सो टोटल कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0 0 0 एंड ये हो जाएगा 16 का 6, 1 कैरी, 10 13 14 15 एंड 1 कैरी, ये आ गया 7,56,000, ठीक है। एंड इस साइड का टोटल कर लेते हैं। सो इस साइड आ जाएगा हमारा 0 0 0 एंड 16 का 6, 1 कैरी, 16 एंड 2 18 18 और 7 25, 2 कैरी, 3 2 5 और 2 7, ठीक है। हमारी बैलेंस शीट हो गई है मैच और दोनों साइड का आ गया 7,56,000। इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो गया, ठीक है। बैलेंस शीट आपको सही से बनानी है, ध्यान से बनानी है, जो जो चीजें लायबिलिटीज एंड एसेट साइड गिवन है वो सारी चीजें लगानी है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो हमें कैपिटल अकाउंट में हमने कैपिटल निकाली थी वो सारे का टोटल करके लिख देना है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट एंड देन दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। अगर आपको क्वेश्चन ठीक से समझ में आ गया है, जो जो अकाउंट हमने बनाए थे वो समझ में आ गए, देन आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर P&L अकाउंट and P&L appropriation account for the year ended 31st December and balance sheet on the 31st December। आपको क्या क्या अकाउंट बनाने हैं वो गिवन है, ठीक है। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस गिवन है, इसमें भी वही सारी चीजें गिवन है हमारी, सैलरीज, ग्रॉस प्रॉफिट, रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, बैड डेट, डिस्काउंट। अब देखो डिस्काउंट यहाँ पर देख लेना कि हमारा डेबिट है या क्रेडिट है, क्रेडिट है इट मीन्स ये हमें रिसीव हुआ है, ठीक है। सैलरी, सेल्स कमीशन, सन्ड्री डेटर, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, और ये तीनों पार्टनर्स की कैपिटल, एडवर्टीजमेंट एंड बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, ये हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है। एंड इसके साथ साथ हमें कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पर गिवन है। जो हमारा ओल्ड रेशियो वो 2:1 है एंड जो सी एडमिट हुआ है उसका उसके बाद रेशियो है 2:1, ठीक है। एज पर द पार्टनरशिप डीड, ओल्ड एंड न्यू पार्टनर वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 6% दी गई है। ए को जो है वो रेमोरेशन दिया गया है 12% पर एनम एंड सी को दिया गया है 20,000 पर एनम विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई, ठीक है। देन थर्ड है डेप्रिसिएशन है लैंड एंड बिल्डिंग पर 5% और प्लांट मशीनरी पर 20%, ये आपको लगा के निकाल लेना है। देन प्लांट इंक्लूड प्लांट वर्थ 50,000 परचेज 1 जुलाई। प्लांट जो है उसमें एक प्लांट परचेज की थी 50,000 को 1 जुलाई को, सो वो आ जाएगी। फिक्स डिपॉजिट कैरी इंटरेस्ट 12% फ्रॉम 1 अक्टूबर, इसमें भी आपको टाइम लगा के निकालना है, 12% गिवन है एंड 1 अक्टूबर से, ठीक है। दोनों चीजें ध्यान से देखनी है। देन लास्ट है सेल्स अप टू 30 जून अमाउंटेड 2 लाख ऑफ टोटल सेल 5 लाख। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, जो हमारा सी एडमिट हुआ है वो हुआ है 1 जुलाई 2013 को, ठीक है। सो उसका जो बिफोर एडमिशन होगा वो टाइम कब तक होगा, 30 जून तक। तो 30 जून तक जो सेल्स गिवन है वो कितनी है, 2 लाख एंड टोटल सेल्स गिवन है 5 लाख। सो 2 लाख हो गई 30 जून तक, 30 जून के बाद जो सारी होंगी वो आ जाएंगी हमारी 3 लाख, ठीक है। सो इस तरीके से आपको टाइम बेसिस एंड सेल्स बेसिस देख लेना है और इसमें फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। आई होप आप लोग अच्छे से कर लोगे क्योंकि आपको समझ आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन किया था हमने, इसमें हमें बनाना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फिर हमने एप्रोप्रिएशन बनाया था, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। सो आज की वीडियो में हमने किया एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट से रिलेटेड था। सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।